जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है शांति। आज लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति तो तभी है जब व्यक्ति का मन चुप रहे। अशांति का कारण ही व्यक्ति का मन है। वे मन से अशांत हैं और जब तक उसका मन शांत नहीं होगा तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित करने पर ही उन्हें शांति मिलेगी। और संगत जी, मन नियंत्रित रहेगा नियम और अनुशासन से चलने से। और जीवन में नियम और अनुशासन आता है सच्ची संगति से, सत्य मार्ग पर चलने से। और इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी कि हम सभी बहुत कम समय में ही गुरु जी के सानिध्य में जुड़ चुके हैं। किसी की तो लंबी उम्र हो जाती है, तब भी उन्हें गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद नहीं मिलता। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें गुरु जी ने अपना बनाया है, अपनी संगत में जोड़ा है। संगत जी, इस भौतिकतावादी जीवन में फंसकर हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। हमें गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए, उनकी कृपा दृष्टि में रहते हुए, सही समय पर सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए सब काम करने चाहिए। और साथ में गुरु जी की भक्ति भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर जिस मिट्टी से बना है, उसी मिट्टी में कब नश्वर हो जाएगा ये हम भी नहीं जानते। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो बहुत खास है, बहुत सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का ही सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। और मेरा पूरा यकीन है कि आपको इस सत्संग से अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी की प्यारी संगत है, पुरानी संगत है, नम्रता पॉल आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव हमारा प्यारा, मेरे जीवन का आधारा। गुरु जी के श्री चरणों से जुड़ने से पहले जीवन के कई उतार चढ़ाव देखने के बाद शायद पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के परिणाम के कारण हमें मिले हैं हमारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, जब किसी औरत को जब यह पता चले कि उसके हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसकी क्या हालत रही होगी। किंतु संगत जी, गुरु जी की शरण में पहुंचना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आधार था जिसने मुझे और मेरे परिवार को ही नहीं, मेरी नन्ही मुन्नी बेटियों को भी कभी इस सच्चाई से परेशान होने ही नहीं दिया। ये है मेरे गुरु जी की महिमा। एक बार की बात है संगत जी, मैंने गुरु जी से अमरनाथ जाने की इजाजत मांगी। आप सब जानते हैं गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं रखा है कहीं भी जाने में। तो मुझे गुरु जी ने कहा कि करना है तो जाके। मैंने कहा गुरु जी, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? तो गुरु जी कहते कि तुझे मैं इधर ही अमरनाथ दिखा देता हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि जा बाहर जाके ऊपर जा और ऊपर जो शिवलिंग है ना, उसी में मैं तुझे अमरनाथ के दर्शन करवा दूंगा। मैं और दो एक लोग उस समय बड़े मंदिर में थे, पिछले आंगन की तरफ दौड़े और जो ही हमने ऊपर देखा और सारा का सारा काले रंग का शिवलिंग बर्फ की तरह सफेद था। और जहां तक नजर जा रही थी एक बर्फ का सफेद शिवलिंग दिख रहा था, मानो दूध से नहाया हुआ हो। फिर भी गुरुजी ने कहा कि जा घूम फिरा, तेरा मन है तो हुआ। तो संगत जी, ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर उस दिन उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। ये है हमारे साक्षात महाशिव, हमारे प्यारे गुरु जी। एक बार मुंबई में मुझे सत्संग सुनाने को कहा गया तो संगत जी, अचानक कही गई इस बात से मैं नर्वस हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। अपने प्राणों के आधार गुरु जी का आशीर्वाद मांगते हुए मैं कोशिश करूंगी कि गुरु जी के महत्वपूर्ण सत्संग का मैं वर्णन करूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मानो गुरु जी स्वयं सत्संग कराने आए हो। तो प्यारी संगत जी, पहला सत्संग है सन 2009 का। मेरे पेट में काफी दर्द रहता था, 2-4 साल हो ही चुके थे, उठना बैठना मुश्किल था। तब अचानक एक्सीडेंटली मुझे अपने पेट में लटकते हुए एक डेंजरस सिस्ट के बारे में पता चला।
उस समय फरवरी 2010 में मेरी एल्डर डॉटर की शादी निश्चित हो चुकी थी और नवंबर 2009 में मेरे वुड बी रेडियोलॉजिस्ट सन इन लॉ ने कहा कि आओ मम्मी, मैं आपके पेट को स्कैन करके आपके पेट दर्द का रीजन ढूंढ लेता हूँ। जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड किया, सभी के चेहरे फीके पड़ गए। यह एक ऐसा डिफिकल्ट सिस्ट था जो पानी से भरा हुआ था। 12 इंच के करीब उसका साइज था और मेरे पेट में लटक कर अलग अलग ऑर्गन को प्रेस कर रहा था। तो पता चलते ही हम बड़े मंदिर की ओर भागे और गुरुजी से आज्ञा ली। और जैसा कि आप जानते हैं कि शादी को 2 ही महीने बचे थे, ढेरों काम बाकी थे, ऊपर से डॉक्टर का प्रेशर था, तो एक डिफिकल्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। संगत जी, बाद में पता चला कि यह ऑपरेशन इतना कठिन था कि 8 डॉक्टरों की टीम इसे कैसे किया जाएगा देखने के लिए ओटी में इकट्ठी हुई और यह सर्जरी इंटरनेशनल जर्नल बनी। इन द हिस्ट्री ऑफ लेप्रोस्कोपिक केसेस ये उसमें एक हिस्ट्री बनी। लेकिन बात फिर वही है, मेरे गुरुदेव की अपार कृपा, उनकी अनुकंपा और उनके प्यार ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। गुरुजी कहते थे कि दुखों से घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ, दुखों को तुम कटवा लो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह की तकलीफ आई थी, तुम्हें तकलीफ का पता ही नहीं चलने दूंगा। और संगत जी, इसी आदेश का पालन करना है और जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से, तकलीफों से घबराना नहीं है। जब गुरुजी साथ खड़े हैं संगत जी, तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। संगत जी, एक ये नॉन फैक्ट है कि जीवन में ग्रैंड पेरेंट बनने से बड़ा सुख है ही नहीं। गुरुजी हमें सदा कहते थे कि ले ले पुत्र, मुंडा ले ले। तो एक दिन मेनका आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इनको नहीं, इनकी बेटियों को ब्लेस करना है आपको। और सभी हंसने लगे और शायद ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि हमारे घर ग्रैंडसन ही आएगा। किंतु एक बार बिल्कुल निश्चित है कि परीक्षा की नंगी तलवार पर चलकर ही गुरु आपको परखता है। संगत जी, मेरी डॉटर की प्रेगनेंसी कोई सिंपल प्रेगनेंसी नहीं थी। उसे इस दौरान ऐसी वर्स्ट स्किन एलर्जी हो गई जो लाखों में से किसी एक को होती है, किंतु गुरुजी पर उसका अटूट विश्वास था जिसने उसे यह सब सहने की ताकत दी। डॉक्टर के अनुसार यह एक सिजेरियन केस था, किंतु गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, गुरुजी ने उसे नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हमें एक प्यारा सा बेटा दे दिया। और तो और डिलीवरी रूम में भी मैं गुरुजी के शब्द कीर्तन ही सुनती रही। संगत जी, एक शुक्राना और सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी ना हमारे लिए पहले से ही एक कंफर्ट जोन तैयार कर देते हैं। मुश्किलें भी आती हैं, घबराहट भी होती है, किंतु अपने गुरुजी के नाम स्मरण होने के कारण आप अपने जीवन की कठिन से कठिन बाधा को भी बड़ी सरलता से पार कर लेते हैं। संगत जी, अब सत्संग सुनाऊंगी अपनी छोटी डॉटर का। मेरी छोटी बेटी की शादी फरवरी 2016 में हुई और 16 अक्टूबर 2016 की रात कहर बनकर आई। दिवाली के दिन थे। बच्चे एज यूजुअल बहुत लेट सोए, करीब 2-2:30 बजे के करीब। और न जाने क्या हुआ, मेरी बिटिया की नींद, मेरी छोटी बेटी की नींद सुबह 4-4:30 बजे अचानक खुल गई। शायद गुरुजी का ही आदेश या इशारा होगा। उसने देखा कि उसके हस्बैंड बिस्तर पर उछल रहे हैं, बाउंस खा रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ी हुई है, पूरे होश में नहीं है और वो बहुत घबरा गई। उसने गुरुजी को याद किया, अपने इन-लॉज को जगाया और करीब 5:30 बजे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनका ब्रेन स्कैन हुआ और उसमें एक कैल्सीफाइड वॉर्म डिटेक्ट हुआ, अर्थात ब्रेन में एक छोटा सा कीड़ा, वो भी मरा हुआ। अन्यथा अगर ये जिंदा होता और चलता रहता तो डॉक्टर के मुताबिक कुछ भी हो सकता था। शायद फिर पैरालिसिस हो सकता था या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता था या कोई और एबनॉर्मलिटी हो सकती थी, किंतु मेरे पालनहार गुरुजी के होते हुए ऐसा कुछ होना ही नहीं था। हम सब शुक्राना करने लगे तो अस्पताल में सब लोग हैरान होने लगे कि अरे रोने धोने की बजाय ये लोग शुक्राना क्यों कर रहे हैं। वो क्या जानते थे हमारे गुरुजी की असीम कृपा को। 2 दिन बाद ही मेरा बेटा घर आ गया। एक बार बताना चाहूंगी कि जिस दिन वो लोग घर आए उसी दिन हमें बड़े मंदिर पहुंचकर 3 बजे भोग लगाने का आदेश था। मुझे और मेरे अंकल को 3 बजे पहुंचना था। कहने का मतलब ये है कि इस दिन को तो गुरुजी ने 1 महीने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मेरा बेटा ठीक होकर घर आएगा और हमें शुक्राना करने मंदिर जाएंगे। तो संगत जी, यह पहले से ही प्री डिसाइडेड दिन था जब वो हॉस्पिटल से घर आया और हम दोनों गए गुरुजी को थैंक यू बोलने बड़े मंदिर। मेहर गुरुजी, कृपा बनाए रखना। अब मैं आपको 2019 का एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे नथिंग इज कोइंसिडेंट, एवरीथिंग इज प्लान्ड। वो हमेशा मांगने की बजाय मानने की हिदायत दिया करते थे। संगत जी,
मेरी आदत है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ जाने अनजाने में गुरुजी से कह देती हूँ, अच्छा गुरुजी मिलते हैं, आप ध्यान रखना। गुरुजी हमेशा मजाक में कहते थे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे मुझे कि तू तो मुझे हमेशा रखवाले पर छोड़कर चली जाती है। तो संगत जी इस बार भी ऐसा कहकर मैं दिल्ली से कुछ दिन के लिए बाहर चली गई। चौथे दिन मेरे नेबर का फोन आया और बहुत घबराया हुआ कि भाभी नीचे किचन में आग लग गई है, खूब लपटें उठ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी रसोई जल रही है। और संगत जी इतनी दूर बैठकर यह सुनना मेरे लिए आसान नहीं था। क्या करती सिवाय अपने गुरुजी के आगे अरदास करने के। आप मानेंगे नहीं संगत जी, कोई 20 मिनट में घर का दरवाजा तोड़कर नेबर भीतर आ गए और पता चला कि प्लास्टिक का एक एग्जॉस्ट फैन जल रहा था। उसी एग्जॉस्ट फैन के पास गैस पाइपलाइन है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है और आप बिलीव नहीं करेंगे किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसे केवल और केवल मेरे गुरुजी का चमत्कार ही कहा जाएगा। संगत जी वैसे तो सारी रात सत्संग सुनाए जा सकते हैं। संगत जी इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अगर लाइफ में सुख या दुख किसी भी परिस्थिति में आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनकी रजा में ही राजी रहते हैं, उन्हीं को अपनी जीवन की डोर सौंपने का साहस रखते हो, सो नो डाउट गुरुजी इज ऑलवेज देयर। बस दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत है सुष्मिता आंटी, उनका सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि एक ही बार में गुरुजी की इन कृपा को बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरे दादाजी 1995 में सबसे पहले गुरुजी से मिले और धीरे धीरे उसके बाद हम सब गुरुजी से जुड़ते चले गए। संगत जी 2014 की बात है जब मेरी सिस्टर को ड्रीम आया और ड्रीम में गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और गुरुजी ने उसे कहा कि तबीयत खराब होने वाली है, सब ठीक होवेगा, तो चिंता ना करी। और अगले दिन जब उसने हमें बताया तो हम सब बहुत टेंशन में आ गए, बहुत चिंता में आ गए और मेरे पेरेंट्स तो दिन रात यही सोचते कि गुरुजी मेरी बेटी को सही रखना, ठीक रखना। और संगत जी ये बात जनवरी 2014 की है एंड इन अप्रैल 2014 आई वॉज एंगेज्ड और 1 महीने के बाद मुझे हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोस हुई। और संगत जी जब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोस हुई तो जो लड़के वाले हैं उन्होंने कदम पीछे कर लिए। एंड संगत जी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ माय हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। एंड संगत जी आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लुधियाना एंड संगत जी लुधियाना इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल सिटी और वहाँ पर हर कोई आपको एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और कुछ दिनों के लिए तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के सामने जाने में भी बहुत हेजिटेट कर रही थी, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इवन मैं अपने दोस्तों को भी फेस नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और सत्संग सुनते सुनते मैं बहुत रोने लगी। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं था और मैं ऐसे रो रही थी और इतने में एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे पूछा कि आंटी आप क्यों रो रहे हो। और मैं रोते ही जा रही थी। मेरी सिस्टर, मेरे चाचा जी मेरे साथ थे और वो उनको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये इसलिए रो रही है। तो वो अंकल मुझे पीछे के रास्ते से किचन में लेकर के गए और उन्होंने मुझे वहां पर गुरुजी का प्रसाद दिया और उन अंकल ने प्रसाद देते हुए कहा कि आपको आंटी ये प्रसाद फिनिश करना है यहीं पर। तो मैंने उन्हें कहा अंकल मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं एक बार में प्रसाद नहीं खा पाऊंगी। मैंने कहा कि मैं खा भी पाऊंगी या नहीं मुझे डाउट है क्योंकि मैं तो घर का बिल्कुल बॉइल्ड खाना खाती हूँ। तो अंकल कहने लगे कि आंटी ये गुरुजी का प्रसाद है, आप इसे मना ना करें। और अंकल ने एक बात और कही कि आंटी हिम्मत रखिए, गुरुजी आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। और संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरा रूटीन चेकअप फिर से हुआ, मेरे ब्लड टेस्ट हुए, मेरा एक्सरे हुआ और मेरी रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया था। और संगत जी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो चुकी थी। ये गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे ब्लेस किया और मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी कि इतने जल्दी विद इन अ फ्यू डेज इतना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बीच गुरुजी मेरी सिस्टर की ड्रीम में दोबारा आए और कहते हैं कि तू उसे लॉकेट दे दे जो मैंने तुझे ब्लेस करके दिया है और उसे बोल कि वो कभी भी लॉकेट ना उतारे। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे लॉकेट दिया और वो मैंने अभी भी पहन रखा है और मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। और एक दिन संगत जी मैंने लॉकेट उतारा और वापस पहनना भूल गई और अगले दिन मैं जिम चली गई। और जब मैं जिम जा रही थी तब मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे कुछ माइनर
माइनर स्टिचेस वगैरह आई थी चीन पर, बाकी मैं पूरी तरीके से ठीक थी। और संगत जी जब मैं वापस लौटकर घर आई तो मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि तूने वो लॉकेट पहना भी है या नहीं। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो भूल ही गई। तो मैंने उससे कहा कि अरे मेरा टेस्ट था, मैंने उतार दिया और मैं उसे पहनना भूल गई। तो वो मुझे कहने लगी कि तुझे पता है गुरुजी ने कहा है कि वो लॉकेट तुझे उतारना ही नहीं है, वो लॉकेट हमेशा अपने साथ रखना है। फिर मैंने लॉकेट पहन लिया और कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे था। मेरे बर्थडे पर मुझे एक ड्रेस पहनना था और उसकी वजह से मैंने फिर से लॉकेट को बाहर निकाल दिया और मैंने सोचा कि मैं पार्टी के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लॉकेट पहन लूंगी। और अगली सुबह जब मैं उठी और मेरी सिस्टर आई और उसने मुझे बर्थडे विश किया और वो कहती है कि फिर से गुरुजी मेरे सपने में आए थे और कहते हैं कि वो लॉकेट उससे गिर गया है और वो गले में नहीं है उसके लॉकेट। और मुझे इतना शौक लगा कि मेरी सिस्टर को ये बातें कैसे पता कि मैंने लॉकेट निकाल के रख दिया है। और मैंने महसूस किया कि मैंने जब ये लॉकेट पहना तो गुरुजी मेरे साथ थे हर पल और मुझे गुरुजी की इसमें शक्ति पावर महसूस होती है। एंड उसके बाद मेरी लाइफ हर टर्म्स में इन केस ऑफ एवरीथिंग मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई और गुरुजी की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये बात 2014 की थी और 2017 में मैं अनुज से मिली और फिर हमारी शादी हुई और आज हमारी बेटी 3 साल की है। और मुझे याद है आज तक मैं कभी अपनी शादी के सिलसिले में किसी लड़के को देखने या मिलने नहीं गई। और ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एक्सप्रेस करना कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और मेरा एक रिलेशन टूट चुका है हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन अनुज ने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। उसने मुझे बहुत अंडरस्टैंड किया। ही नेवर मेक मी अनकंफर्टेबल। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ इतना स्मूथली हुआ कि हमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं करनी पड़ी। और मैं हमेशा जैसे रूटीन चेकअप कराती हूँ तो कुछ दिनों के बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट और रूटीन चेकअप करवाया। उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो एक रेफरेंस वैल्यू से थोड़ी ज्यादा आ रही थी। और ये कोरोना का समय था और इस समय पे बहुत मुश्किल हो रही थी कि हर बार जब आपको जरूरत हो डॉक्टर से कांटेक्ट कर सके, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी मैं अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रही थी और मैं बहुत स्ट्रेस में थी। और संगत जी इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं पहले भी एक रिश्ता खो चुकी थी, तो मैं इस टेंशन में थी कि मेरे साथ अभी दोबारा ना हो। तो मैंने अनुज को कहा कि अनुज मैं ऊपर छत पर जाना चाहती हूँ और थोड़ी देर वॉक करना चाहती हूँ। और संगत जी जब मैं छत पर गई और वॉक कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे साथ साथ वॉक कर रहे हैं और मुझे इतनी शक्ति इतनी पावर मिल रही थी और मुझे लग रहा था कि सचमुच गुरुजी वहीं पर है। और मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया और मैं एकदम फियरलेस हो गई और सारी चिंता ही निकल गई। कब क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, सारी चिंताएं निकल गई। और उस दिन के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और गुरुजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे से खुल करके अपनी हेल्थ प्रॉब्लम पर बात कर सकूं। और गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और बस मैं इतना ही कह सकती हूँ गुरुजी को कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी फैमिली में से कोई एक बंदा भी गुरुजी से जुड़ा है तो गुरुजी सारी फैमिली का ध्यान रखते हैं। और संगत जी जब मेरी सिस्टर की ड्रीम में गुरुजी आए थे और मेरी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया था, उस टाइम पे मुझे गुरुजी पर ज्यादा फेथ नहीं था। लेकिन मेरी सिस्टर बहुत मानती थी गुरुजी को और अभी भी मानती है और रेगुलरली बड़े मंदिर जाती है, सब कुछ करती है। और ये मेरी बहन के फेथ के कारण, उसके विश्वास के कारण गुरुजी ने मुझे भी ब्लेस किया और मेरी प्रॉब्लम को, मेरी आने वाली बीमारी को पहले ही बता दिया। बस मैं गुरुजी से यही शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का कि गुरुजी जैसे अभी आपने मुझ पर, मेरे फैमिली पर कृपा बनाई हुई है, हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण करवाया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहां से गुजर रहे थे तो वहां एक संत की समाधि थी। सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था। उसकी सूचना उन्होंने किसी को भी नहीं दी थी, पर अंतिम समय में उस खजाने की जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर लेवे। और ध्यान रखें उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा।
बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बनवा लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ही 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी नहीं भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे कर उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर के रख दिया और सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। संगत जी, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज है। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए संगत जी, हमें समय रहते अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और समय रहते हमें गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए हमें सभी सत्कर्म करते चले जाना है, सतमार्ग पर रहना है, नित नियम सुमिरन करना है, नित नियम हमें सत्संग करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।